शतरूपा, साकार कर दिया शतरूपा। ऊ हा यम इति सेयम, ऊ हा या बे था, वो रहा अलग है अबे, इधर सा और यम के मिला तो सेयम बन गया। सेयम का शतरूपा, वह यह जो शतरूपा। द्वित्रिगमने स्मार्तम प्रसिद्ध अनुस्मरंती इच्छा चक्री। द्वित्रिगमन के विषय में स्मृतियों में जो प्रतिषेध कहा है उसको स्मरण करते हुए उसने ऐसा विचार किया कि ये तो बहुत गड़बड़ काम हो रहा है, इसलिए हमें रूपांतर में हो जाना पड़ेगा, छपना पड़ेगा। खत्म नु इदम अकृत्यम, क्या विचार कर रही है उसी विचार को बता रही। खत्म नु इदम, अरे अकृत्यम, ये जो अकृत्य है, अकर्तव्य है, वो कर रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, किस प्रकार से ये अकृत्य हो रहा है मेरे साथ। क्या कृत्य हो रहा है? मां मने माम, जन्मा मने माम, आत्मनैव जनितोत्पाद्य संभूति उपगच्छति। स्वयं से मेरे को पैदा कर दिया पुत्र रूपेण, और स्वयं पुत्र रूपेण उधर प्रकट हो रखा है और मेरे साथ उपगमन करने की चेष्टा कर रहा है। ये जो किस प्रकार से ऐसा कृत्य कर रहा है। यद्यप्ययम निर्गुणो, यद्यपि ये भले निर्लज्ज है ऐसे काम करने में, लेकिन मैं क्यों अपनी लज्जा को कहूं। ये तो निर्लज्ज होकर के गंदा काम करने को तैयार हो गया है। यद्यप्ययम निर्गुणो अहम अंध इदानीम चिरोअसानी, लेकिन मैं इस समय इसलिए क्या करूंगा, चिरोअसानी जात्यंतरण तिरस्कृता भवामी, मनुष्य जाति के रूपेण जो शरीर है इसको जात्यंत रूपेण तिरस्कृत करके छिपा करके मैं हूँ। इस प्रकार से उसने एवं इच्छित्वा असौ गौर भवत, ऐसा संकल्प करके वह गाय हो गई। उत्पाद्य प्राणी कर्म भी चोद्यमानाया पुनः पुनः सैव मति शतरूपाया मनोश्च भवत। उत्पत्ति जो प्राणियों का कर्म है उनके द्वारा प्रेरित हो रही। क्यों ऐसा हो गया? प्राणियों के कर्म के कारण से उनके अंदर ऐसी प्रेरणा होती गई। उत्पत्ति मान जो संसार की 84 लाख योनियां हैं, उनमें उत्पन्न होने वाले जीवों का जो कर्म है, उस कर्म के कारण से मनु और शत्रुपा के दिमाग में बारंबार ऐसी मति बनती गई। चोद्यमानाया उत्पाद्य जो प्राणी है उनके कर्मों के द्वारा चोद्यमानाया प्रेरित होने के कारण से ही पुनः पुनः शैवमति, पुनः पुनः बारंबार संभोग करने की बुद्धि शत्रुपा का और मनु का दोनों के होने लगा। ततश्च ऋषभ इतर, इसीलिए वो दूसरा क्या हो गया, ऋषभ हो गया। ताम सम एव अभवत इत्यादि पर, ताम सम अभवत एव, सम एव अभवत है ना, वो एव को बाद में आना पड़ता है। समभवत एव, उसके साथ संभोग किया ही, वो छिपने की चेष्टा करने पर भी वह उसने वो काम तो किया ही। तो उसे क्या हुआ, गावो अजायंत, उसी से जो है ना गाय मैंने गो वृषभ संबंधांतरम, तो गो का वृष के साथ संबंध होने के अनंतर संबंधानंतरम, तो अंतरम हो गया, टिप्पण गलत है, अनंतरम कर दो, संबंध अनंतरम गो वृषभ संबंध एक नकार होना चाहिए, ध और दीर्घ मात्रा का बीच में, संबंध अनंतरम गाव अजायंत, गाय पैदा हो, गाय बैल वगैरह पैदा हो गए। ततश्च ऋषभम समय अभवत इत्यादि पूर्वा, तथो गावो अजायंत, तथा ठीक उसने क्या किया, फिर उसकी बुद्धि आई नहीं ये भी गलत हो गया, फिर छिप गई वो, क्या बनी वो, छिपने के लिए वड़वा इतरा भवत अश्ववृष इतर, फिर शत्रुपा जो है घोड़ी हो गई और मनु अश्व श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ घोड़े कर धारण कर लिया। और तथा गर्द भी इतरा, फिर वो गर्द भी हो गई, हाँ? और वो क्या हो गया,
गर्दभ इतरः, वह गर्दभी हो गई तो गर्दभ बन गया। तत्र इससे क्या हुआ, इन दोनों के समागम से, तो वड़वा अश्ववृषादि नाम संगमात, वड़वा अश्ववृष और गर्दभी गर्दभ, इनका परस्पर संगमनों से, तथा एक शफ एक खुरम अश्व अश्वतर गर्दवाक्यम त्रयम अजायत, एक शफ वाले एक खुर वाले जो घोड़े और गधे ही नहीं, साथ साथ खच्चर भी हो गए। क्योंकि जब घोड़ा गधी के साथ संबंध करेगा तो खच्चर हो जाते हैं। ये जो खच्चर होते हैं ये घोड़े का गर्दभी के साथ संबंध होने से हुआ, इसे वो भी ले लिया, इसे जान के तो जो लिया है वो वर्ण संकर को भी बीच में ग्रहण करना है, वह योनि भी उत्पन्न हो गया। इसे त्रयम में जाए, अश्वतर, अश्वतर कहते खच्चर, अश्व हो गया घोड़ा, अश्वतर हो गया खच्चर और गर्दभ, तत्त स्त्री जातियों को भी ले लेना साथ, ये उत्पन्न। तथा ठीक इसी प्रकार से अजा इतरा भवद वस्तच्छाग इतरः, एक तो बकरी हो गई, दूसरा वस्तु मने बकरा हो गया। तथा अवीर इतरा मेष इतरा, शत्रु का भेड़ हो गई तो मनु भेड़ा हो गया, और उस शरीर से संगम करने वाला बन गया, लग गए, तो क्या हुआ, ताम समेव भवतो, ताम समवतेव, उसके संबंध किया ही वो, ताम ताम इति विप्सा, ताम ताम नहीं जानकर विप्सा किया गया है। इस प्रकार से जितने भी वो 2 खुर वाले 4 खुर वाले जितने भी इस प्रकार सबको ग्रहण करनी है, इसे ताम ताम करके विप्सा किया गया है। ताम अजाम ताम अविंची, इस प्रकार अजा को अवि को तत्सदृश वाले जितने भी जाति वाले मादा है, सब मादाओं को तत्त जाति जो नरों ने क्या किया, संबंध किया। संभवदेव इत्यर्थः ततो अजाश्च अवयश्च यदि अजावयो अजा अजायंत अजावयो अजायंत, उससे अजा और अभी भेड़ बकरी की जात जितने भी है सब उत्पन्न हो गए। एवमेव यदिदं किंच, कितना गिराऊं, कदेवमेव यदिदं किंच यत्किंच इदं मिथुनम स्त्री पुंस लक्षणम द्वंद्वम आप पिपीलिकाभ्याम, यह जो कुछ भी द्वंद्व है, मिथुन है, स्त्री और पुंरूपा 84 लाख योनियां हैं, ये सारे के सारे कहाँ तक, कहते पूरी को लेना है। इसलिए आ यहाँ पर क्या है, आपको किस अर्थ उपदेश किया जा रहा है, आकार को, मर्यादा की अभिविधि, अभिविधि लेना पड़ेगा, मर्यादा नहीं। मर्यादा में छोड़ तो पिपीला का छूट जाएंगे, है कि नहीं, पिपीला के छोड़ फिर आकाश में टपक रहे हैं, वो भी तो अंडे रखकर पैदा होते हैं। इसलिए यहाँ पर वह अभिविधि है, समझना, मर्यादा नहीं। तेन सह न तू तेन बिना, मर्यादा में क्या होता है, तेन बिना होता है ना, और अभिविधि में तेन सह होता है। कहाँ आया ये सब बात लघु सिद्धांत कौमुदी में, है कि नहीं। एतम आतंकितम विद्यात्, वहाँ है कि नहीं आया। ईश्वर अर्थे क्रिया योगी मर्यादा विदौचयः एतम आतंकित वाक्य स्मरण औरंगित, वहाँ पर समझाया जाता है इस चीज को। इस जगह पर भी लीजिए, आप पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो कह दिया, समुद्र इत्यादि कह देते हैं, वहाँ पर क्या है, समुद्र को छोड़कर केवल पृथ्वी का राजा, समुद्रम राज्यम भवति इत्यादि प्रयोग होता है, वो मर्यादा में। और यहाँ अभिविधि लेना, इसलिए भाषा करके देखो, पिपीलिका भी सह अनेनैव न्यायेन तत्सर्वम् असृजत जगत् सृष्टवान् इत्यर्थः। पिपीलिका आदियों के सहित इसी प्रकार से अनेनैव न्यायेन, तो वो मादा होती गई, ये नर होते गया, इस प्रकार से ही तत्सर्वम् असृजत, संपूर्ण 84 लाख योनिभूता यह संसार का सृष्टि हो गया। जगत सृष्टवान, ये जगत की उत्पत्ति कर दिया गया, जगत को पैदा कर दिया। स प्रजापति, उसके बाद प्रजापति ने ये अभिमान किया, जगह भी यहाँ पर वास्तविक विकार है, सब कुछ मैं ही हूँ। यदि मेरे से अलग होता तो भय होता है ना, मेरे से अलग कोई नहीं है। स्ववेदहं वाव सृष्टिरस्मि अगम हिदगम सर्वम असृक्षीति तदा सृष्टिरभवत् सृष्ट्यागम हास्यैतस्याम भवति य एवं वेद। इस प्रकार संपूर्ण जगत की रचना करने के बाद
उस प्रजापति ने जो है जाना कि मैं ही सृष्टि हूँ। स्वावित जान लिया, अहमेव इदम सृष्टि अस्मि, जो कुछ भी सृष्टि है वो मैं ही। अहम इदगम सर्वम असृक्षि, मैं ही सारी चीजों को सृष्टि किया हूँ, इसलिए मेरे से अलग नहीं हो सकते। जैसे एक मायावी स्वयं सारी सृष्टि कर देता है और लेकिन वो जानता है मेरे द्वारा सृष्ट ये सकल पदार्थ मुझ मेरी कल्पना रूपी स्वरूप से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार जान लिया कि मेरे से इनमें से कोई भी चीज अलग नहीं है। तथा सृष्टि रभवत सृष्ट्याम भवति य एवं वेद। अतएव वह प्रजापति सृष्टि नाम वाला तथा सृष्टि भगवत, इसी कारण से उस प्रजापति का नाम क्या हो गया? सृष्टि, ये नाम हो गया। इसलिए सृष्ट्याम तस्याम भवति यह एवं वेद, जो ऐसा जानता है और उसके प्रजापति की उपासना करता है, वह व्यक्ति भी प्रजापति की सृष्टि में प्रजापति के समान सृष्टा हो जाता है। प्रजापति की सृष्टि में वह भी प्रजापति के समान सृष्टा हो जाता है। अच्छा, भाष्य स प्रजापति सर्वम इदम जगत सृष्टि भावे, ये संपूर्ण जगत सृष्टि करने के बाद वो ऐसे जाना, अवगतवान, ऐसा अनुभव करने लगा। खत्म। किस प्रकार का अनुभव हुआ उसे? अहम वावा अहम एव, भावकर एव अहम एव सृष्टि, मैं ही सृष्टि हूँ। अर्थ क्या है? सृज्यति इति सृष्टि कर्मणि में कर देना, सृज्यति इति सृष्टम जगत उच्यते, सृष्टि इति शब्देन सृज्यते, इस व्युत्पत्ति ले लो, सृज्यते इस प्रकार की कर्मणि व्युत्पत्ति करता हुआ सृष्टम जगत उच्यते, सृष्टि इति शब्देन। पहला वाला इति व्युत्पत्ति का द्योतक है, दूसरा वाला इति शब्द का द्योतक है। यन मया सृष्टम जगत मद वेदत्वात् अहमेव अस्मि, कहता है ये जो मेरे द्वारा सृष्ट जगत है मेरे से भिन्न है, इसलिए अहमेव अस्मि, मैं ही जगत हूँ, न मत्तो व्यतिरिच्यते, मेरे से अलग दूसरा कुछ भी नहीं। समष्टि भाव कि प्रजापति व्यष्टि भाव में कभी होता ही नहीं। ये तो जीव है, इनकी अविद्या ऐसी है कि ये जो बेचारे क्या होते हैं, हमेशा व्यष्टि भाव में पड़े रहते हैं, और प्रजापति जन जन्मांतर संस्कारों के कारण से हमेशा समष्टि भाव में ही रहता है। ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ भी अशुद्ध टिप्पण 5 नंबर, मद विवर्तत्वे न अलग कर दिया है, बहुत भारी गलती कर, वो तृतीया का एक वचन है, नकार इसके साथ जोड़ दो। मद विवर्तत्वेन जगतो मद अभिन्नत्वात्, ये अर्थ होता है मेरे से विवर्त होने के कारण से ही यह जगत मेरे से अलग नहीं है, ये अर्थ न सारा उल्टा अर्थ हो जाएगा, वेदांत का खिलाफ हो गया है ना। मद विवर्तत्वे जगतो मद अभिन्नत्वम न, ऐसा अनुभव हो जाएगा। मेरे से विवर्त होने के कारण ये मेरे से अलग है हो जाएगा, अलग नहीं है का मतलब अलग है हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, सारी व्याख्या चौपट हो जाती है। वो तृतीया को सप्तमी और न अलग कर दे, गड़बड़ कर दे। तृतीया का एक वचन है वो विवर्तत्वेन। अच्छा, यन्मया सृष्टम जगत मद अभेदत्वात् अहमेव अस्मि न मत्तो व्यतिरिच्यते, कुतः एतत्, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तब जवाब दे रहे, हेतु को पूछा क्या क्या कारण है, आपसे वो अलग है। अहमी यस्मै इदं सर्वं जगत् सृष्टि, इसलिए मैंने ये सारा जगत सृष्टि किया है, इसे मेरे से अलग नहीं है। जैसे आप स्वप्न में अपनी सृष्टि बनाते हो, वह सृष्टि आपसे पृथक उपलब्ध होता है क्या? इसलिए उपलब्ध नहीं होता क्योंकि उसको आपने सृष्टि किया है। ये दूसरा सृष्टि किया तो पृथक उपलब्ध भी हो जाता है। यहाँ पर इसलिए तो मंदाधिकारी के लिए समझाने के लिए कहा जा रहा है ईश्वरीय सृष्टि है, इसलिए जीव के लिए वो स्व से भिन्न होता है।
जिस दिन आप प्रजापति की उपासना करोगे, इसलिए फल क्या बता रहे, जब आप तारस गुण वाला प्रजापति की उपासना करोगे, आप भी प्रजापति के समान कहने लगोगे ये सब मैं ही हूँ, हमें इदम सर्वम। जब प्रजापति भाव को प्राप्त हो जाओगे तब यही कहोगे कि हम एव इदम सर्वम। व्यष्टि को समष्टि में जिस दिन लय कर लोगे उस दिन समष्टि का अनुभव यदि होता है तो ऐसा ही होता है। हम ही इदम सर्वम जगत सृष्टि सृष्टवानस्मि तस्मात्, इसलिए मैं ही सब कुछ समझो। यस्मात् सृष्टि शब्द आत्मानम एव वेदात, जिसने सृष्टि शब्द के द्वारा वो अपना ही कथन कर रहा है, इसलिए प्रजापति तथा तस्मादेव सृष्टि सृष्टि नाम अभवत, जिसलिए प्रजापति सृष्टि हो गया है, इसलिए प्रजापति एक नाम है सृष्टि, प्रजापति का नाम है सृष्टियाम। इसलिए इस जगत में हास्य प्रजापति रेतस्य जगत जगत सृष्टियाम है ना, सृष्टियाम कार्य करते जगती अस्य प्रजापते है, इस प्रजापति का एतस्याम सृष्टियाम जगती, ऐसा नवे उस सृष्टि रूपी जगत में एतस्मिन्नेव जगती स प्रजापतिवत स्रष्टा भवति, वह उपासक भी प्रजापति के समान स्रष्टा हो जाता है। स्वात्मनो अनन्यभूत से जगत, स्व से अनन्यभूत जगत का वो स्रष्टा हो जाता है, क्योंकि प्रजापति बन गया ना, देव भूतवा देवानिजति हो गया, इसलिए जो है देवता का यजन करते देव भाव को ही प्राप्त कर दिया, जब देव भाव प्राप्त कर प्रजापति हो गया, जब प्रजापति हो गया वही सृष्टि हो गया। अतएव जो ये तारस उपासक है प्रजापति भावापन्न होकर के ही, न तो जीव भावापन्न, प्रजापति भावापन्न होकर के ही वो ये समस्त सृष्टि हो जाता है। इसलिए कहते हैं यहाँ प्रजापति के समान सृष्टा भवति, क्यों? स्वात्मनो अनन्यभूत से जगत, तो उस समय वो क्या अनुभव कर रहा है, मेरे से ये जो जगत है भिन्न नहीं है, अनन्य रूप है, ऐसा अनुभव कर लेता है। कौन का? यह एवं प्रजापतिवत यथोक्तम स्वात्मनो अनन्यभूतम जगत साध्यात्म सा अध्यात्मादि भूतादि दैवम जगत अहम अस्मि। जो कोई भी उपासक प्रजापति के समान यथोक्त स्वात्मनो, यथोक्त अपना स्वरूप, यथोक्तम स्वात्मनो अनन्यभूतम, जो अपने से अनन्यभूत है तो जगत को, कैसा जगत? अध्यात्म अधिभूत और तद्दैवात्म की जो जगत है उस जगत को अहमेव अस्मि इति य एवं वेद, जो इस प्रकार जानेगा वो वैसा हो जाता है। अर्थात प्रजापति के तादात्म्य रूप से ही जो अध्यात्म है, अधिभूत है और अधिभूत है, इसे जो प्रजापति भाव को प्राप्त कर गया वह भी प्रजापति में तादात्म्य रूपापन्न इस सृष्टि के साथ वह भी तादात्म्यता को प्राप्त कर जाएगा, है कि नहीं? दूध में जल तादात्म्य या जल में दूध जैसा भी जमाने के हिसाब से, अब उसे और जल डाल दो तो कहाँ जाएगा? और आपने जल डाल दिया तो जाएगा, कोई तद्भाव को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा? 10 लीटर दूध में पहले आधा लीटर पानी डाला था, ठीक है, वो एक ही बुत हो गया, वो दूध हो गया। आप क्या कहोगे? 10.5 लीटर दूध है, बोलो, या नहीं? फिर 1 लीटर पानी मिला, गाढ़ा थी वो, क्या करे, है ना? तब हो गया वो 11.5 लीटर दूध, ये पानी दूध हो गया ना, तब भाव को प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? जितना मिलाओ वही भाव को प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो जो साधक उस जगत भाव से एकीभूत प्रजापति के साथ एकीभूत हो जाएगा तो वह भी तद्भावापन्न नहीं हो जाता है। एवं सब प्रजापति जगदिदम मिथुनात्मकम सृष्ट्वा ब्राह्मणादि वर्ण नियंत्री देवदाह ससृक्षुर आदौ, कहते हैं इस प्रकार से आरोपी का सृष्टि हो गया, है ना, अनुग्रही का सृष्टि हो गया, जिस पर अनुग्रह करना है उस सृष्टि निर्माण कर गया। लेकिन इस सृष्टि की स्थिति बनाए रखने के लिए अनुग्रह की जरूरत है। ये देवताओं के ना व्यवस्था बनेगा नहीं ना, परस्परम भाव का है, केवल सकल 84 लाख योनि प्रकट हो गया, सब हो गया तो उसे कैसे काम चलेगा? लेकिन इंद्रियों पर, इन पर अनुग्रह करने वाले देवताओं की जरूरत है।
अनुग्राह्य सृष्टि के पश्चात अनुग्राहक सृष्टि के बारे में कथन करने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। उसी को समझा रहे भाष्यकार अवतरणिका देखते हुए स प्रजापति, उस प्रजापति ने इस जगत को मिथुनात्मकम जगत इदम सृष्टवा, मिथुनात्मक इस जगत की सृष्टि करने के पश्चात ब्राह्मणादि वर्ण नियंत्री देवता, ब्राह्मणादि वर्णाश्रम धर्मों को नियंत्रण करने वाले देवता लोग जो है उनका सृष्टि करने की इच्छा वाला होकर के सबसे पहले उसने क्या किया वो बता रहे। अथित्यभ्यमंथत समुखाच्छयोनिर्हस्ताभ्याम चग्निम सृजत तस्मादेतदुभयम् अलोमकम् अन्तरत अलोमका हि योनिरन्तरतः तद्यदिदं माहो अमुं यज इति एकैकं देवम् एतस्यैव सा विसृष्टिर् इहेव सर्वे देवाः अथ यत्किंच इदम् आर्द्रं तद्रेतसो असृजत तदु सोम एतावत्त्वायदकं सर्वम् अन्नं चैव अन्नादश्च सोम एव अन्नम् अग्निरन्नादः सैषा ब्रह्मणो अतिसृष्टिः यच्छ्रेयसो देवान्न सृजत अथयन्मर्त्यासन् अमृतान्न सृजत तस्मात् अधिसृष्ट्याग्निहास्यैतस्यां भवति य एवं वेद। अथ उसके पश्चात स उसने अभ्यमंतत स मुखात योने हस्ताभ्याम अभ्यमंतत, वह इस प्रकार उस प्रजापति ने मंथन किया। स प्रजा अभ्यमंतत सीधा ले लो, उसने जो अभिमंथन कर दिया। कैसे किया? तो मुखात योनि है, उससे मुख रूप योनि से दोनों हाथों के द्वारा अच्छी प्रकार मंथन की। हस्ताभ्याम अग्निम से जो से क्या उत्पन्न हुआ? मैं जब मंथन किया अग्नि को उत्पन्न किया। मुखात कह देना, मुख रूपी योनि से हस्ताभ्याम हस्तों के द्वारा उसने क्या किया? अग्नि को सृष्टि किया। जो सृष्टि किया तो क्या हुआ? इसलिए ही ये दोनों ही हाथ क्या हो गए? अब भीतर में लोम से रहित हो गए कि मंथन किया ना उसने। और मुंह के भीतर में भी इसलिए क्या हो गया? अंदर में कोई रोम नहीं होता, लोम नहीं होते। कारण ये है कि वो मंथन में घर्षण के कारण से ऐसा वो अवयव बन गए, अब वहां लोम उत्पन्न नहीं हो सकते। कैसे होंगे? अग्नि है वह जला देगा सब। वो अग्नि का कारण बन गया ना, वो जो वहां पर भी होगा उत्पन्न होने की चेष्टा भी करेगा, उसको वो अग्नि राख बना देता है, वो होने ही नहीं देता है। इसलिए इन दो स्थानों में वो अलोमक हो गए। तस्मात् एतद्वयम् अलोमकम् अन्तरतो, भीतर की ओर से अलोमक हो गए। क्यों? घर्षण भीतर की ओर से हुई, बाहर तो है नहीं घर्षण, इसलिए बाहर तो यार रोम हो जाते हैं, लेकिन भीतर नहीं। ऊपर नीचे दाढ़ी मूछ हो जाता है, भीतर कुछ नहीं होता, इसलिए तो नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, यही कारण स्त्री का योनि के भीतर में भी लोम नहीं होते। अलोमका ही योनि अंतरतः तद्दम आहो। और ये जो याज्ञिक लोग कहते ना, अरे भाई अमुम यज, अग्नि का यजन करो, इंद्र का यजन करो, अमुम यज एक एकम देवम, यदि भी वो भिन्न देवताओं का यजन करने की बात कहते तो है, लेकिन वाकई में ये सब देवता एक प्रजापति है कि प्रजापति देव रूप हो गया। उसने ही मंथन से अग्नि प्रकट किया, अग्निदेव हो गया। उसके तरफ सारे देवताओं को उपलक्षण है, सब देवताओं को उसने प्रकट कर दिया। इस वही जैसे पहले स्वयं दो भाग कर लिया, मनो शत्रुपा हो गए, अनंत सृष्टिवान अनुग्राह्य सृष्टि बन गया था, और स्वयं ही मंथन के द्वारा अग्नि रूप से प्रकट होता हुआ सर्वदेव रूपता को प्राप्त कर गया। यहाँ जिसे सर्वात्म रूप ब्राह्मण इसलिए कहा गया, अनुग्राही अनुग्राहक सर्वात्म रूप यह प्रजापति का ही है। अतएव यह प्रजापति रूपा जो फल संसारांतर्गत ही है, संसार से बहिर्भूत नहीं है, ये मुक्ति की योग्य नहीं है बात का। अतएव प्रजापति पद प्राप्ति करने की चेष्टा करना संसार प्राप्ति ही करना ही है और अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, तो फिर ये तो सारी सृष्टि वास्तव में वो इसी प्रजापति की विसृष्टि है। इसमें
बन गया, इंद्र बन गया, वरुण बन गया, यम बन गया, है ना, अष्टदिक्पाल हो गया, षोडश जो है मातृकाएं हो गई, ये हो गया, वो गया, दुनिया भर का चीज बन गया, अनेक देवताओं को धारण कर गया। अनुग्रह देवता रूप धारण करेगा। पहले अनुग्राह्य 84 लाख ये रूपा योनि रूपा जगत रूप प्राप्त किया। अब इस जगत का संचालन करने वाले देव रूप को भी वही प्राप्त कर गया। येषु एव सर्वे देवा, इसलिए जानो ये प्रजापति समस्त देवता लोग है। अथ यत् किंचित मात्रम, उसके बाद उसने सोचा लेकिन जो है देवता लोग भी भूखे रह जाएंगे, आम जनता भी भूखी रह जाएगी, ये परस्परम भाव तो कैसे बनेगा? अन्न चाहिए, अन्न के बिना हविष्य क्या डालेंगे, देवता को प्राप्त कैसे होगा, फिर देवता वर्षा कहाँ से कर पाएगा, ये चक्र कैसे बनेगा, संसार चक्र। इसलिए उसने अथ उसके अनंतर क्या किया, यत् किंचिदम मार्द्रम, जो कुछ भी गीला है तद रेत असृजता, उसको उसने अपना रेत से, अपना वीर से, अपने सामर्थ्य से सृष्टि किया। तो सोम, वही सोम है, वही क्या है, सोम है। एतावद्वा इदकं सर्वमन्नम चैव अन्नादश्च, यह जो कुछ भी अन्न और अन्नाद है वही सोम है। सोम एव अन्नम अग्निरन्नाद, उसको विभाजन कर और स्पष्ट, सोम ही अन्न है, अग्नि मने प्राण ही अन्नाद है। पहले भी रही प्राण, प्रश्नोपरिषद अन्य रूप से शब्दावली में थोड़ा अंतर किया है, वहाँ रही का यहाँ सोम कह रहा है, वहाँ प्राण का अग्नि कह दिया। सैषा ब्रह्मणोति सृष्टि, वह यह जो देवताओं की सृष्टि है, यह मानव प्रजापति का अति सृष्टि है। आप कोई अपने से भी श्रेष्ठ वस्तु को पैदा कर दो, एक तरह से आप क्या हो गए, आपसे वो सृष्टि क्या हो गई, अति सृष्टि हो गई। आप जो है मरण धर्म है और आपने अमर धर्मा वाला कोई वस्तु को उत्पन्न कर दिया, तो आपसे बढ़कर हो गया कि नहीं सृष्टि, इसलिए उसको अति सृष्टि कहा जाता है। इसलिए प्रजापति भी इस तरह से यही हाल है। प्रजापति क्या है, स्वयं मरण धर्मा है, लेकिन उसने किसको पैदा कर दिया, देवता, जिनको क्या कहा जाता है, अमर कहा जाता है। इसलिए अमर धर्मा देवताओं को उत्पन्न कर दिया, अति ब्रह्म मानो अति सृष्टि है। ये श्रेयसो देवान सृजता, जो श्रेष्ठ देवताओं को उसने उत्पन्न किया, क्या श्रेष्ठता है उसमें, यही है, देख लो। अतयन मर्त्य सन, जो स्वयं मर्त्य होते हुए अमृतान असृजता, अमरण धर्मा देवताओं को सृष्टि कर डाला, तस्माद सृष्टि, इसलिए इसका नाम अति सृष्टि हो गई। यह एवं वेदा, जो प्रजापति के अति सृष्टि रूप को जानता है, प्रजापति का अति सृष्टि रूप को जानता है, वह वास्तव में वह भी अति सृष्टि भाव को प्राप्त कर जाता है। प्रजापति खुद ही अपनी अति सृष्टि रूप में पहुंच गया, स्वयं ही मरण धर्म स्वरूप से हट करके अमरण धर्म स्वरूप को प्राप्त कर गया है। ऐसा जो प्रजापति का एक मरण धर्मा स्वरूप है और एक अमरण धर्मा स्वरूप है, दो स्वरूप है। प्रजापति का अनुग्राही रूप जो 84 लाख योगी ये क्या है, ये मरण धर्मा रूप है, और इनको संचालन करने वाला अष्ट देवता आदि जो रूप बनाया है वो क्या है, अमरण धर्मा स्वरूप है। अनुग्राहक सृष्टि जो अति सृष्टि कहा गया वो भी प्रजापति का ही रूप है, और केवल सृष्टि शब्द से जिस अनुग्राही सृष्टि का वतन बताया वो भी प्रजापति का ही रूप है। इसलिए प्रजापति सृष्टि और अति सृष्टि, अनुग्राही और अनुग्राहक उभय रूपेण प्रजापति ही है। ऐसा जानकर जो प्रजापति की उपासना करने वाला होता है वह भी अंततः अति सृष्टि स्वरूप को ही प्राप्त कर जाता है। इस प्रजापति के समान जगत का सृष्टा हो जाता है, इसका मतलब वो भी प्रजापति हो जाता है। एवं स प्रजापति जगत इदम मिथुनात्मक सृष्टवा, अवतरण का हो गया था। अथ इति शब्द द्वयम अभिनय प्रदर्शनार्थम, अथ और इति दो क्यों बोला, अथेति अथेति अभ्यमंतन, अथ और इति दो क्यों कह रहे हो, शब्द द्वयम अभिनय प्रदर्शनार्थम, वो क्या है, अभिनय का प्रदर्शन करने के लिए ही है। अथ शब्दो अनुग्राह्य सृष्टि आनंतर्यार्थ, इति शब्दस्तु मंत्र प्रकार अभिनय प्रश्नार्थ। अथ शब्द क्या है, अनुग्राह्य सृष्टि के आनंतर को प्रकट कर रहा है, 3 नंबर टिप्पणी स्पष्ट है। और इति शब्द क्या करता है, उसमें जो मंथन रूपी जो क्रिया है ना, मंथन प्रकार अभिनय, मंथन करने की प्रकार को ही प्रकट जो है अभिनय करके दिखा रहा है, अर्थात संकेतित कर रहा है।
अनेन प्रकारेण मुखे हस्तौ प्रक्षेप्य, इस प्रकार से उसने मुख में हाथों को प्रक्षेप करके अभ्यमंतत, आभिमुख्येन मंथनम अकरोत्, आभिमुख्येन मंथनम अकरोत्, सर्व प्रयत्न के साथ अभिमुख ने पूरा जोर लगा करके उसने प्रयत्न किया, तब जाकर के देव अति सृष्टि कर पाया। यही आप लोग करते हैं कुंजल क्रिया, देखा है कभी कुंजल क्रिया को? उल्टी करना, पानी पी करके जो करते हैं, ये तो होता है उसमें हाथ को 3 उंगली डाला अंदर और यूं ही करते हैं जीवा के ऊपर। इसे नाक को निकाला हुआ होना चाहिए, नहीं तो अंदर कहीं लगेगा तो खून निकलेगा। इसे नाक को निकला हुआ हो, पहले कंडीशन ही होता है, फिर जाके ऊपर नीचे करते रहेगा तो सारा अंदर जितना भी है वो बाहर आते रहेगा। जितना भी पियो सब बाहर साफ कर दिया। इसलिए पीने के बाद थोड़ा नौली जैसे घुमाना पड़ता है पेट को ना, जब घुमाएंगे तो अंदर के सारा वो बल को इधर उधर कर लेगा, वो अंदर कर देता है पूरा, फिर अपने बाहर कर देता। इसी तरह यहाँ पर भी इसने मुख में हाथ को डाल दिया, हाथ डाल करके बढ़िया ढंग से पूरा जोर दे करके मंथन किया। मुखम हस्ताभ्याम मथित्वा, मुख को हाथों के द्वारा मंथन करने के बाद स मुखाच योनि है, मुख रूपी योनि से हस्ताभ्याम च योनिभ्याम, हस्तरूपी योनियों के द्वारा अग्निम ब्राह्मण जात अनुग्रह कर्तारम असृजत, अग्नि की सृष्टि की उपलक्षण है। ब्राह्मण जाति का अनुग्रह देवता है अग्नि देवता। ब्राह्मणों मुख अस्या से बोल दिया और अग्नि को मुख से संबंध कर दिया है कि नहीं? ब्राह्मण जात अनुग्रह कर्तारम असृजत इष्ट सृष्टवान यस्मात् दाहकस्याग्नेर योनिः एतदुभयं हस्तो मुखं च, तस्मात् दाहक रूपी अग्नि का कारण होने के कारण से होने से ये दोनों के दोनों हाथ और मुख ऐसे हो गए कि उभयम अपि एतद् अलोमकम लोम विवर्जितम, ये दोनों के दोनों लोम रहित हो गए। किम सर्वमेव, क्या पूरा पूरा मुख? नहीं नहीं, न अंतर तो आभ्यंतर था, केवल भीतर भीतर की तरफ, बाहर की तरफ तो खूब होते हैं, इन भीतर भीतर की तरफ भी केवल अलोमक हो गए। अच्छा, अस्ति योन्या सामान्यम उभयस्यास्य, क्योंकि है यहाँ पर दोनों की जो है ना कारणत्व की सादृश्यता, योन्या सामान्यम, जो संसार की ही समस्त जीवों की शरीरोत्पत्ति का योनि है, उसकी भी सादृश्यता हाथ और मुख दोनों में समान है। कैसे? क्यों? ये क्या बात आपने कह दिया? अस्थि योनि सामान्य वैसे, हाथ और मुख का स्त्री की योनि में सादृश्यता है बोल दिया आपने, ये क्या कह दिया? तो कहते हाँ, अलोम का ही योनि निरंतर तो स्त्री नाम, स्त्रियों का योनि भी भीतर से लोम रहित हुआ करता है, इसलिए सादृश्यता देने में क्या दोष है? तथा ब्राह्मणों भी मुखादेव जिज्जे प्रजापति, इसीलिए क्योंकि प्रजापति ने मुख से ब्राह्मणों अपि मुखादेव, इसी प्रकार से तथा मैंने जिस प्रकार से मुख से अग्नि पैदा हुआ, उस मुख से ब्राह्मण भी पैदा हुआ है, प्रजापति का मुख से। सादृश्य हुआ कि नहीं हुआ? मुखादेव जज्जे प्रजापते है, प्रजापति मुखादेव, प्रजापति का मुख से ही ब्राह्मण का भी उत्पत्ति हुई है। अतः सादृश्य देने में कोई दोष नहीं है। तस्मात् एक योनित्वात् ज्येष्ठेन इव अनुजो अनुगृह्यते अग्निना ब्राह्मण, इसलिए एक ही कारण है जहाँ से निकले हैं, अग्नि भी मुख से निकला, ब्राह्मण भी मुख से निकला। इसी कारण से ज्येष्ठ के द्वारा अनुज जिस प्रकार से अनुग्रहित होता है, उसी पर यहाँ पर भी अग्नि के द्वारा ब्राह्मण का अनुग्रह होता है। इसे अनुग्रही हो गया ब्राह्मण, अनुग्राहक हो गया अग्नि देवता। तस्मात् ब्राह्मणो अग्नि देवत्यो मुखवीर श्रुति स्मृति सिद्धम, इसलिए ही तो अन्य श्रुति स्मृतिकारों ने कहा भी है, ब्राह्मण का जो अनुग्रही होने के नाते ही वो अग्नि देवता वाला है, मुख रूपी वीर वाला है, ऐसे कहा। वीर मने तेज, सामर्थ्य, इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धम। आग्नेयो वही ब्राह्मण का है, आग्नेयो वही ब्राह्मण। ये ब्राह्मण अपने वाणी से शाप देता तो पहले सारा दुनिया कामता था, इसलिए अग्नि जैसे बराबर सारी दुनिया को जलाकर आग भी कर दे, वो इतना सामर्थ्य वाला होता था।
इसलिए जब वो शाप देने खड़े हो जाए तो पूरा लोग घबरा जाते हैं, अब पता नहीं क्या कर देगा। और अब जो है खुद ही राख हो जाता है बेचारा गुस्सा में संसार को क्या बिगाड़ेगा। अब ब्राह्मण शाप देने लगता है तो खुद ही काम के जो ब्लड प्रेशर हाई होकर मर जाएगा, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। सृष्टि का तो कुछ नहीं बिगड़ता है। कारण ही हो वो अपने सामर्थ्य तप नहीं रहा, तप के अभाव से सब गड़बड़ हो गया। पहले सामर्थ्य कहाँ से, केवल तप के कारण से। जन्म से समय प्रकार संस्कारवान होकर गायत्री आदि का अनुष्ठान जब तप करते थे, इसलिए उनके अंदर सामर्थ्य था। और रोज 36 बार अभिशाप भी देते, समस्या तो ये भी है ना। अब एक दिन में एक माला जप किया और जो है 10 बार साप दिए तो कहाँ से बराबर माइनस में चला गया ना, सामर्थ्य पूरा हो। अरे एक दिन में 100 माला जप करो और एक बार साप दो तो भी सफल होना मुश्किल हो जाएगा। वो तो लोग पहले कितने वर्षों तक तपस्या करते थे। वो सारी जो है सामर्थ्य जब जम जाता था तब जा करके वो कभी वो भी देखते थे कहीं सृष्टि में अव्यवस्थित हो रहा है तो सृष्टि के ईश्वरीय लीला को सुदृढ़ करने के लिए वो करते थे। और यहाँ तो अपने मतलब से करेगा, यहाँ तो आदमी अपने स्वार्थ से करेगा ना, सृष्टि की स्थिति के लिए थोड़े करेगा। और वहां भी जितने दृष्टांत देखो, जहाँ व्यक्ति अपने अहंकार के कारण से अपने स्वार्थ के लिए किया वो शाप विफल हो गया। स्वार्थवश जो किया है, धर्म की मर्यादा का स्थापना के लिए जहाँ शाप दे रहे हैं वो शाप तो सफल है। जैसे रेणुका कुष्ठ रोगी नहीं हो जा होगी, है ना। जमदग्नि के आकार के इंद्र रूप आ गया तो रेणुका पर अपने पति समझ करके भाव करने लगी। परीक्षा विफल, धर्म की मर्यादा को उल्लंघन नहीं है, उसकी स्थापना करने ने शाप दिया तो सफल हुआ। वही दुर्वासा महर्षि अम्बरीश को शाप दे रहे हैं, वो खुद परेशान पड़ गए। क्यों? वह धर्म की मर्यादा की स्थापना के लिए कुछ करना जरूरी है। क्या अम्बरीश से कोई गलती हुई है क्या? धर्म विरुद्ध कुछ कार्य उसने किया होता और धर्म की मर्यादा स्थापना करने के लिए अभिशाप दिए होते, दुर्वास का सफल हो जाता हो। लेकिन उसने धर्म विरुद्ध कोई कार्य ही नहीं किया और जबरदस्ती तुम शाप दिए जा रहे हो तो कहां से होगा? उल्टा पड़ गया, वो भागे फिर चारों लोग। ये स्थिति हो जाती है। इसलिए उस जमाने में देखने को मिला है अभिशाप तभी सफल है जब धर्म की मर्यादा की स्थापना के लिए प्रयोग हुआ, न कि स्व अहंकार, स्व अपमान या स्व जो है स्वार्थ को लेकर के तब नहीं होता। और आज जितने भी हो रहे हैं जो ब्राह्मण अभिशाप दे देते हैं वो सब स्वार्थ को लेकर के ही होता है अधिकतर। ये अपने अहंकार में आकर कर देते हैं, हमको नहीं मानता, हमको प्रणाम नहीं किया, जब तुम्हारा नाश हो जाएगा बोल दिया। ऐसे थोड़ी होता है, तुमको प्रणाम नहीं किया वो उतने में नाश हो जाए किसी की, है सब उल्टे पुल्टे। तो इसीलिए सब विफल ही विफल है, कारण यही हो गया। नहीं तो ब्राह्मण भी अग्नि ही है, अग्नि देवता वाला होने से वह अग्नि की उपासना भी करता है, नित्य निरंतर जो है होम आदि कर रहा है ना, वही अग्नि की उपासना है, अग्नि की जो सेवा कर रहा है इसलिए अग्नि रूप हो जाता है। कितने नित्य होम करते, नित्य संध्या करने को टाइम नहीं है, नित्य होम कहाँ से करेगा, है? और पाठों में परिवर्तन करने की चेष्टा कर रहा है, संध्या करना वो भी नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ से नित्य होम होगा? बड़ा मुश्किल काम है या नहीं? तो सामर्थ्य कहाँ से आएगी? जब अग्नि की सेवा नहीं किए तो आपको कहाँ से जो है अग्नि का तुल्य सामर्थ्य आ जाएगा? कुछ नहीं। इसलिए अंतगण शुद्ध्यर्थ करो, वही सबसे बढ़िया। झंझट पड़ो ही मत ये सामर्थ्यों का। प्रजापति भाव को प्राप्त करके ये सब लफड़े पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इसलिए अंतगण शुद्धतम कर देना, ईश्वर अर्पण कर देना, वो ठीक है। मुखवीर्य श्रुति स्मृति सिद्धम, इसलिए आग नहीं हो वही ब्राह्मण इत्य श्रुति दृष्टान दिया। तथा इसी प्रकार से जो यहाँ नहीं कहा है ना मंत्र में, वो भी लेना। ये तो ब्राह्मण के बारे में कह दिया, क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए कहा नहीं। जैसे कहा मंथन किया, भावों का मंथन किया, उसे क्षत्रिय आ गया, बहुराजन्य, ये तो बताया नहीं है, लेकिन समझ लो सारी। तथा बल आश्रयाभ्याम बाहुभ्याम बलवित आदिकम क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रिय। बल और आश्रय, इन दो को द्वारा बाहुओं से उसने बलवित आदिकम इंद्र आदियों को जो है ना उत्पन्न कर दिया। क्षत्रिय जाति नियंतारम, क्षत्रिय जाति के नियंता बलभित कहते इंद्र को, इंद्र यम इत्यादि देवताओं को उसने उत्पन्न कर दिया। और
क्षत्रिय के साथ उसका संबंध हो गया। अतः क्षत्रिय जाति को कह दिया जाता है इंद्र आदि के समान बलवान है। तस्मात् इंद्रम क्षत्रम बाहुवीर्यंच, इसलिए क्षत्रिय जाति इंद्र देवता है और बाहु सामर्थ्य वाला है। इस प्रकार से श्रुतौ स्मृतौ च अवगतम, श्रुति स्मृति में अवगत है। और वैश्य की बात तथा उरुतः, फिर उसने क्या किया, उरु चांगों से, चांगों को मंथन किया। कैसे मंथन किया, यह आश्रया, यह मेरे कामना, इच्छा, चेष्टा, ये तीनों अर्थ वाला होता है। यह इसके माध्यम से उस इसको आश्रित करके, यह आश्रयात, यह को आश्रित करते हुए उरु का मंथन किया। जैसे बल को आश्रित करता हुआ बाहुओं से मंथन किया था, उसी प्रकार यह को आश्रित करते हुए उसने जो यहाँ पर जांघों से मंथन किया, तब वस्वादि लक्षण विशो नियंतारम, वसुवादी देवता जो कि विठ माने वैश्य जाति का जो नियंता है उनको उत्पन्न किया, और विषंच वैश्य जाति की भी उत्पत्ति हो गई। तस्मात् कृष्यादि पर वस्वादी देवत्यश्च वैश्य, इसलिए कृष्यादि पर का वस्वादी देवता वाले ये वैश्य जाति मानना चाहिए, वैश्य वर्ण उत्पत्ति होगी, समझो। तथा भूषण पृथ्वी देवताम शूद्रंच, इसी प्रकार से पूषा और पृथ्वी देवता इन दोनों के समझ करता हुआ शूद्र को उसने पद्भ्याम परिचरण क्षमम असृजत, परिचरण माने सेवा करने के सामर्थ्य वाला को पैरों के माध्यम से पूषा और पृथ्वी देवताओं को उत्पन्न करता हुआ शूद्र वर्ण को भी उसने उत्पन्न किया। यदि श्रुति स्मृति प्रसिद्धम, इस पर श्रुति प्रसिद्ध सृष्टियों को उत्पन्न किया, समझो। अच्छा, भाष्य चल रहा था। तद्र क्षत्रियादि देवता सर्गम यह अनुक्तम, यद्यपि यहाँ पर क्षत्रियादि देवताओं का जो सर्ग है वो कहा नहीं गया, केवल ब्राह्मण का कहा। ब्राह्मण के देवता अग्नि की उत्पत्ति, क्षत्रिय का देवता और क्षत्रिय की उत्पत्ति के बारे में कोई कथन नहीं है, लेकिन उसके तो कथन के बिना सृष्टि का पूर्ण कथा हुई नहीं। एक हिस्सा का कथन आपने किया ना, और चतुर्वर्ण में चारों वर्ण का बारे में नहीं कथन करोगे तो अपूर्ण सृष्टि हुआ। इसलिए पूर्ण रूपेण सृष्टि का कथन करने के लिए भाष्यकार कहते हैं हम अपने तरफ से श्रुति से कथित बात को उपलक्षण मान करके, एक वर्ण और उसके बाद देवता बताई गई, उसको उपलक्षण मान लिया, चारों वर्ण और चारों देवता का, अतः बाकी को हमने जोड़ दिया। अतः क्षत्रादि देवता सर्गम यह अनुक्तम, और कुछ ऐसे ही बातें हैं वक्ष्यमाणम अपि उक्तवत उपसंहरति, और आगे कहे जाने कुछ ऐसे बातें और भी हैं, उन सारे को मैंने उपसंहार कर दिया। क्यों? सृष्टि साकल्य अनुकीर्त्य, सृष्टि का पूर्ण रूपेण कथन करने की इच्छा से। यदि हम नहीं कथन करते अधूरा होता, पूर्ण कथन हुआ ही नहीं सृष्टि का। एक अंग का उत्पत्ति कथन कर दिया अपने समाज की, बाकी तीन अंग तो रह गए। इसीलिए सृष्टि की पूर्णता पूर्वक कथन करने के लिए ही हमने इन सबको उपसंहार कर दिया है। अच्छा, उगते न वक्षमाणे न, दोनों तरफ से ले लिया, अनुक्त को ग्रहण कर दिया है। इसे कह रहे हैं उक्त हो गया अग्नि सर्ग, और वक्षमान हो गया इंद्र आदि सर्गोपलक्षणम। ये सारे के सारे को यहाँ सर्व शब्द से सूचित किया है। सर्व शब्द से है ना, आगे अगले मंत्र में आएगा वो कहेगा ना सर्वे देवा, यही पर था विशिष्टि येषु ही एवं सर्वे देवा, है ना, यहीं पर आने वाला है सर्वे। इसी मंत्र में ही कुछ लोगों ने कहा तद्यदम आहुर अमुम्य च अमुम्य चेति एकैकम देवम एतस्यैव सा विशिष्टि येषु एव सर्वे देवाः कह दिया। उस सर्वे शब्द के द्वारा लक्षित कर दिया, केवल अग्नि देवता नहीं है, बहुत सारे देवताओं का निर्माण हुआ है। सर्वे देवा कहाँ से आता हुआ है? एक उत्पत्ति और करे बहुवचन वहाँ, तो ये दोनों को वक्षमान उस सर्वे शब्द के आधार पर और उक्त अग्नि के आधार पर, ब्राह्मण संबंधी अग्नि के आधार पर हम निर्णय लेना पड़ा। क्षत्रिय संबंधी देवता, वैश्य संबंधी देवता, शूद्र संबंधी देवताओं की उत्पत्ति के बारे में भी कथन हुआ है। पौर्वा परिवेचन पूर्वक हमने ये उपसंहार किया है।
यथा इयं श्रुति व्यवस्थिता तदा प्रजापति देव सर्वे देवा निश्चित होता है ना। जिस प्रकार से यह श्रुति को आपने व्यवस्थित करके अर्थ बता दिया, ठीक उसी प्रकार से वह प्रजापति ही सभी देवरूप हो गया है। ऐसे उत्तर वाक्य के साथ निश्चय हो जाएगा, अर्थ का निश्चय करने में कोई दोष नहीं होता। निश्चित अर्थ विवक्षित ही विवक्षित तो विवक्षित अर्थ बिगड़ जाएगा। एक देव उत्पन्न हुआ सर्वे देवा कैसे कह देगा प्रजापति, है ना। परस्पर विरुद्ध कथन हो जाएगा। अविरुद्ध कथन के लिए विवक्षित अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है। अविवक्षित अर्थ यही है कि यहाँ पर सभी जो है वर्ण और उसके अभिमानी सभी देवताओं की उत्पत्ति मानना होगा। सृष्टा से अनन्य है सृष्ट पदार्थ। प्रजापति नैव तो सृष्टत्वात् देवानां, प्रजापति के द्वारा ही देवताओं की सृष्टि हुई है, इसे प्रजापतियों से अभिन्न नहीं है। तो अनुग्राही है, अनुग्राहक, ये सब कुछ क्या है, प्रजापति से अभिन्न नहीं है। अनुग्राही भूता 84 लाख योनि में सारी चीजें आ गई करीब करीब, और उससे अतिरिक्त जो आदि जो इन सब योनियों पर अनुग्रह करने वाले प्रमुख जो अष्ट देवता माने जाते हैं, वो देवताओं की उत्पत्ति हो गई है। लेकिन कुछ लोगों का पूर्व पक्ष पर लाएंगे ना बीच में, ये जो एक आहु है ना, बीच मंत्र में आया था ना, एक आहु तदेदम आहु अमुम यजमुम यजीति एकैकम देवम, मंत्र में था। कुछ लोग क्या मानते हैं, पृथक पृथक मानते हैं, लेकिन वास्तव में पृथक नहीं है, ये सब प्रजापति रूपा एक ही है। उसको उठाने अथ एवं प्रकरणार्थ व्यवस्थित है। इस प्रकार से प्रकरण का अर्थ जब निश्चय हो गया, तस्तुत्य विप्रायेण, उस प्रकरणार्थ का स्तुति करने के लिए पूर्व पक्ष के रूप में जान करके